तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मेरे पास सेलिंग फैन का 24 स्लॉट रोटर है। तो देखिए, ये मेरे पास रोटर है, ये 24 स्लॉट का है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हाथ से इसकी वाइंडिंग किस तरह की जाती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो अब आपको घबराना ही नहीं है, मशीन की अब ज़रूरत नहीं है। बिना मशीन के आप घर पर कॉइल बना सकते हैं, और वो भी तुरंत, मशीन से भी स्पीड। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि कैसे हाथ से बनाया जाता है। मशीन तो बहुत महंगा मिलता है, तो मशीन अब आपको लेना नहीं है। तो चलिए हाथ से बनाते हैं। तो ये रोटर, और आपको इस तरह का पेपर काट लेना है। देखिए, मैंने लंबा सा पेपर काट लिया है। इसके साइज़ का, इसमें जितना चौड़ाई लगेगा उसके साइज़ का माप के आपको पेपर काट लेना है। देखिए, मेरा ये चौड़ाई ठीक है, तो इसी के साइज़ का पेपर आपको काट लेना है। 35 नंबर वायर लगता है, 35 या फिर 36। तो मेरे पास 35 है, तो मैं 35 यूज़ करता हूँ। तो चलिए 35 से बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है, और बैठ के आपको पैरों पर, दो पैरों के बीच इसको रख लेना है। और एक पेपर पहले पेपर एक स्लॉट में घुसा देना है। यहाँ पे आपको होल देख लेना है कि कहाँ है, और ताकि ये होल के हिसाब से कनेक्शन निकालने में आपको आसानी होगी। नहीं तो फिर इधर उधर कनेक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको होल देख के रखना है। पहले एक में किसी में रख लेना है, और इतना बड़ा आपको इतना बड़ा इस साइड में रखना है, ताकि इधर फंसाएंगे तो ये बार बार हाथ में टकराएगा नहीं, और आसानी होगी घुसाने में। और एक घर में पहले हम घुसा दिए, फिर जस्ट आगे वाला एक घर में आपको घुसा देना है। ऊपर वाले में नहीं, पहले नीचे वाले में घुसाना है। तो इसको अपने साइड से मोड़ लेना है, और फिर आपको वायर लेके इसमें फंसा लेना है पहले यहाँ पे, ताकि खिंचाए नहीं। तो यहाँ पे हम बांध ले रहे हैं। यहाँ पे बांध दिए, और आप राइट इधर भी घुसा सकते हैं। इधर से घुसाएंगे तो पहले राइट साइड से घुसेगा, और इधर से घुसाएंगे तो पहले लेफ़्ट साइड से घुसेगा। तो आप किधर से भी टर्न मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ़्ट साइड से करेंगे तो लेफ़्ट साइड से आपको टर्न मारना होगा, राइट साइड से मारेंगे तो राइट साइड से मारना होगा। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड से मारता हूँ। तो पहले लेफ़्ट साइड से मारने के लिए जो फर्स्ट वाला स्लॉट है, फर्स्ट वाले में आपको वायर पार कर देना है इस तरह से। तो फर्स्ट स्लॉट में पहले वायर घुसा लेना है, और फिर यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है। और ये वाला जो पहले लेफ़्ट हैंड से 2 उंगली से इसको बीच में पकड़ना है, फिर राइट हैंड से ये जो बीच वाला उंगली है इससे इस तरह से घुसा देना है। इसी तरह से इसमें टर्न देना है। तो चलिए आपको टर्न दे के दिखाते हैं, और इसमें हम 340 टर्न देंगे। तो चलिए देते हैं। आपको गिनती हमेशा याद रखना है, गिनती में आपको भूलना नहीं है। और आपको पेपर हमेशा बीच बीच में सीधा कर लेना है। ऐसा नहीं कि पेपर इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया, ऐसे में बॉडी में टच होगा तो बॉडी करंट आएगा। तो आपको ये पेपर हमेशा बराबर रखना है। देखिए, मेरा पेपर बराबर है। और फिर से आपको बता देते हैं कि किस तरह से पकड़ना है। तो ये वाला हाथ इस तरह से लेना है, और फिर बीच में ऐसे फंसाना है, और देखिए इस तरह से आपको घुसाना है। इससे आसानी से घुस जाएगा। ठीक है, मेरा हो गया। इसी तरह से हम टर्न दे देते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो देखिए, ये मेरा 200 टर्न इसमें पूरा हो गया कंप्लीट। तो अब 200 टर्न देने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर लेके इसे दबा लेना है इस तरह से। चलिए आपको दबा के दिखाते हैं कि हाँ, स्क्रू ड्राइवर आपको घुसाना है और इस तरह से दबा लेना है दोनों साइड। क्योंकि अगर दबाएंगे नहीं और ये तार इसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो फिर जो दूसरा स्लॉट है उसमें घुसने में दिक्कत होगी, पूरा तार हमारा कंप्लीट घुस नहीं पाएगा। तो इसीलिए बार बार इसे दबा लेना है, ताकि हमारा वायर अच्छी तरह से इसमें अट जाए। तो चलिए, हमने दबा लिया, और अब हमारा बचा 140 टर्न। तो 140 टर्न भी दे देते हैं। तो देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट 340 टर्न हो गया। अब फिर से इसको दबा देंगे। तो चलिए दबा देते हैं। बार बार आपको दबाना है। आप अगर दबा सकते हैं तो 100 पर भी दबा सकते हैं। 100 को कंप्लीट हुआ दबा दीजिए, 100 कंप्लीट हुआ दबा दीजिए। मैं 200 पूरा होने के बाद दबाता हूँ। मैं 2 ही बार दबाता हूँ, एक 200 पूरा होने के बाद और एक पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो इसमें मेरा एडजस्ट हो जाता है। तो अब ये जो पेपर है
अब आगे वाला घर में घुसाना है। जैसे ये आगे वाला घर है तो इसके जस्ट बगल वाले में घुसाना है। तो चलिए घुसा देते हैं। आपको पेपर इस तरह से बीच में लेके इस तरह से घुसा देना है। ये मेरा घुस गया। और आपको पेपर छोटा कर लेना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रखेंगे, नहीं तो आपको हाथ मारने में दिक्कत होगी। इसमें अगर हाथ लगेगा तो छिला जाएगा, तो आपको पेपर छोटा कर लेना है। ये मेरा हो गया। और अब यहाँ इस साइड में वायर है, वायर का लूप हमारा इस साइड है। तो आपको इधर जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस पार कर देना है। इस तरह से नीचे से करना है, नहीं तो फिर स्क्रू ड्राइवर से दबाने में तार टूट भी सकता है, फंस जाएगा। तो आपको नीचे से ले जाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर में फंसेगा नहीं। और फिर उसी तरह से इधर से आपको इस तरह से पार कर लेना है। ये हो गया हमारा। और अब राइट हैंड मारेंगे, ताकि जैसे कि इस तरह। अब पहले हम इस तरह मारे थे, इस तरह पहले यहाँ से पकड़े और यहाँ से करके इस तरह से डालते थे। अब उस तरह नहीं डालना है। अब ऊपर साइड से, पहले नीचे साइड से लेते थे, अब ऊपर साइड से लेना है। और ऊपर साइड से लेके फिर उसी तरह लगाना है। राइट हैंड मारने के लिए ऊपर साइड से वायर पकड़ना पड़ता है। ऊपर साइड से पकड़ेंगे और जिस तरह से लेफ्ट में मारे थे उसी तरह राइट में भी मारते हैं, पकड़ते हैं। देखिए पकड़ हो गया मेरा। ये मेरा हो गया 1 टर्न, 2, 3, 4, 5। तो आपको इसी तरह से पूरा टर्न कंप्लीट कर देना है। अब मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी दूसरे को दे दिया हूँ बनाने के लिए, मैं क्योंकि अभी मैं दूसरा काम करूँगा। तो एक चीज़ ये ध्यान में आपको रखना है, एक बार लेफ़्ट साइड से अगर आप टर्न दे रहे हैं तो एक बार लेफ़्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा, एक बार लेफ़्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा। और राइट से अगर आप कर रहे हैं तो एक बार राइट होगा, एक बार लेफ़्ट होगा, एक बार राइट होगा, एक बार लेफ़्ट होगा। तो इसी तरह से पूरा टर्न कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम पूरा टर्न कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 राउंड कंप्लीट। और अब हमारा लूप ये राइट साइड आ गया। पहले लेफ़्ट साइड लूप था, अब राइट साइड आ गया। तो अब राइट साइड से किस तरह, अब लेफ़्ट साइड से हाथ टर्न मारना है। तो चलिए अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड से मारने के लिए इस तरह से आपको कुछ करना नहीं है, अब किसी में भी नहीं घुसाना है। ये मेरा पूरा कॉइल कंप्लीट हो गया। देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बड़ा ऊपर में आपको बड़ा बड़ा पेपर दिख रहा है, कट कर लेंगे। आपको कैंची से इसे काट लेना है। ये मैंने सब काट लिया। अब इसे स्केल से दबा देंगे। तो चलिए स्केल से दबाते हैं। ये है मेरे पास स्केल और ये मैंने पेपर कट कर लिया। अब स्केल से इसे दबा देंगे। इससे क्या होगा, ये पेपर हमारा अंदर घुस जाएगा, इसका लॉक का काम करेगा, एक भी वायर निकलने नहीं देगा और ये पेपर भी दब जाएगा। नहीं तो इस तरह बड़ा बड़ा पेपर रहेगा तो ये आवाज़ करेगा खर खर की तरह। तो इसे आपको दबा लेना है सब पेपर को। तो चलिए सब हम दबा देते हैं। आपको इसी तरह पूरा दबा लेना है। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉइल कंप्लीट। तो अब जिस तरह से ये स्टार्टिंग वाला बनाए नीचे वाला, उसी तरह से अब रनिंग वाला यानी ऊपर वाला भी सेम उसी तरह बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम पेपर भी उसी तरह लगाना है कट करके। और फिर वाइंडिंग भी एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, इसी तरह डालना है। तो चलिए इसका भी ऊपर वाला भी वाइंडिंग कर देते हैं। तो देखिए मैंने कॉइल पूरा कंप्लीट कर लिया है और मेरा कनेक्शन भी हो गया है, सब चीज़ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे सेट करेंगे। तो चलिए सेट करके आपको चला के दिखाते हैं। ये अब हमने सब चीज़ सेट कर लिया, अब चला के दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा पंखा चलने लगा। देखिए काफ़ी स्पीड में चल रहा है। इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो हमारा पंखा स्पीड ही चलेगा और जल्दी जलेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी घर में ही पंखा बनाना सीख जाए। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई हर तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।